और अब मैं मात्र आपसे सुनने के पक्ष में हूँ। एक प्रश्न मेरे सामने आया है। जो मुनिराज उपशम श्रेणी पर आरोहण करते हैं अथवा क्षेपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, उनको इसका ज्ञान रहता है क्या? मेरा श्रेणी का प्रकरण, मेरी श्रेणी उपशम की है, क्षेपक की है, ऐसा उनको ज्ञान रहता है या नहीं रहता? इसका उत्तर ऐसा है, उधर उनका ज्ञान नहीं जाता। वे आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद का ज्ञान करते हैं, और उनके श्रेणी का ज्ञान अन्य अवधि ज्ञानी अथवा मनप ज्ञानी जान सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, कोई संघ है और संघ में अनेक अवधि ज्ञानी, अनेक मनप ज्ञानी रहते हैं, और उनके मन में यदि ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए, अपने संघ में कोई श्रेणी आरोहण कर रहे हैं क्या, ऐसी उनमें मन में शंका हो सकती है, और वे उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, तो वे तो जान सकते हैं, लेकिन जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं वे इसे जानेंगे नहीं। क्यों? ये परिणाम कुछ इतना अच्छा नहीं है। पर को जानने की बात हो गई, अप्रयोजनभूत बात हो गई, इसे जानने का प्रयास वे क्यों करेंगे? उसमें कुछ लाभ है ही नहीं। कोई भी श्रेणी हो, आनंद की अनुभूति मूल प्रयोजन है, और आनंद की अनुभूति तो भावलिंगी मुनिराज भले श्रेणी नहीं चढ़ते हो, छठे सातवें स्थान में झूलते हो, तो भी अब छठा स्थान चालू हो गया, अब सातवां स्थान चालू हो गया, ऐसा भी वे जानने का बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करेंगे। ये हो सकता है उनके ज्ञान में स्वयं भी छठा स्थान आता है। कैसे आता है, क्यों आता है? वे तो अंतर्मुख में छठवां सातवां करते हैं, और छठवें में आते ही उनके आनंद की अनुभूति कम होती है, और सातवें में जाते ही शुद्धात्मा का अनुभव उपयोग रूप होता है, तीव्र होता है। तो छठे सातवें गुणस्थान का ज्ञान तो उनको हो सकता है, होना चाहिए, तथापि श्रेणी कौन सी है, इधर उनका उपयोग भी नहीं जाता, उपयोग जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए श्रेणी का ज्ञान जो मुनिराज श्रेणी में चढ़ रहे हैं उनको नहीं हो सकता। चढ़ने वाले को दूसरे जान सकते हैं इनकी श्रेणी कौन सी होगी। अब मैं आपसे सुनने के क्रम में कौन कौन सुना सकता है, ये पहले मैं संख्या जानना चाहता हूँ, कितने लोग सुना सकते हैं। अब मैं क्रम से सुनने का प्रयास करूँगा। जिनके हाथ उठे हैं उनके माध्यम से मैं सुनने का प्रयास करूँगा, और जो हाथ उठा नहीं पाए उनसे मेरा निवेदन है वे क्रम से शांति से सुने, समझे, और जो विषय समझ में नहीं आया हो उस संबंध में चर्चा करेंगे, और बाद में बार उसन चालू करेंगे। कोई बीमार है, कोई गांव गया है, इस कारण से अपना विषय बीच में बंद होगा, ये तो हो नहीं सकता। जो नहीं आएंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा, अथवा वे स्वयं अध्ययन करेंगे, अथवा आने के बाद जब हम रिवीजन रीति से परीक्षा के पहले और देखेंगे, उस समय वे जानेंगे। और अब एक ही टेस्ट परीक्षा होगी, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां सिद्धावस्था, उसके बाद वार्षिक परीक्षा ही होगी। अथवा कदाचित ये भी हो सकता है नहीं भी हो, सीधी वार्षिक परीक्षा हो, अथवा 10 करण मुझे पढ़ाना है, उस 10 करण की परीक्षा हो, और उसी में गुणस्थान का विषय भी लिया जाए। ऐसे अनेक विकल्प है।
उन विकल्पों में जो यथायोग्य होगा उसके अनुसार होगा। उस संबंध में आपको अनावश्यक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वह आपके लिए अनुकूल होगा, आपके ज्ञान में निर्मलता आवे इसलिए होगा। और मैं तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, छोटी उम्र में जो बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता ऐसा विषय आपको समझने का मौका मिला है। भले इसमें आपको अपनी बुद्धि के कारण से कदाचित महिमा आती भी न हो, क्योंकि जो सहज प्राप्त विषय होता है उसकी महिमा नहीं आती। बालक को अपने माँ पिताजी की महिमा नहीं आती, क्योंकि उनको तो माँ पिताजी सहज लभ्य होते हैं। इन्हें आवाज़ दी नहीं दी, इतने में माँ तो उपस्थित रहती ही है, भले पिताजी उपस्थित न हो। इस कारण से बालक को माँ की भी जितनी महिमा आनी चाहिए उतनी नहीं आती। उसी तरह आपको कदाचित न आती हो तो न भी आती हो, विषय तो ऐसा है महिमा आने लायक है। और उसमें भी स्वामी जी के दृष्टि के विषय की मुख्यता से, आध्यात्मिक मुख्यता से ये विषय समझना ये बहुत अलभ्य लाभ है। इस भाव में आपकी इस उम्र में प्राप्त न होने लायक लाभ है। आप जब यहाँ से समाज में बाहर जाओगे और अन्य अनेक विद्वानों से जो स्वामी जी समर्थक हो अथवा विरोधक हो, उनके साथ आपकी चर्चा होती रहेगी तो पता चलेगा हमें जो माल मिला है वो वास्तविक ही अद्भुत मिला है, असाधारण लाभ मिला है। अब मैं सुनना चालू करना चाहता हूँ। अब सबसे मैं पहले चर्चित से पूछूंगा और उनका सुनने के बाद बहुत व्यवस्थित मैं सुनाऊंगा। ऐसा जो कहेगा उनसे हम सुनेंगे। मैं चर्चित से कहूँगा आपको सुनाना है, व्यवस्थित सुनाना है, और मैं चर्चित को यहाँ खड़ा होने के लिए बोलूँगा। पहले एक प्रश्न है। हाँ बोलो ना जी, जो अभी जी जागरण के समय चर्चा आई थी कि श्रेणी के 8वें गुण स्थान में अर्थ संक्रांति होती है, उस अर्थ संक्रांति का मतलब समझना। अर्थ है न गे, अर्थ संक्रांति ने गे भी बदलता है। व्यंजन संक्रांति होती है, योग संक्रांति होती है, यानी गे में भी परिवर्तन होता है। यानी बात ऐसी है, बैठिए, गे में परिवर्तन होते हुए भी गे बदलता है, ज्ञान का गे, तो भी बाधा नहीं आती। इसलिए मैं टोडरमल जी की महिमा इसके माध्यम से मुझे बहुत आती है। टोडरमल जी ने लिखा है, यानी वीतरागता बढ़ती हुई अवस्था में गे में बदल हो तो कुछ बाधा नहीं होती। फिर से यानी वीतरागता का बढ़ना चालू है और गे में परिवर्तित हो रहा है, तो गे में परिवर्तित होना यह तो ज्ञान का कार्य है। और श्रद्धा का विषय जो श्रद्धे त्रिकाली भगवान आत्मा, वो तो बराबर बना हुआ है। श्रद्धे विषय वही का वही होने पर ज्ञान के विषय में परिवर्तन होना ये बाधक नहीं होता। दोनों गुणों का अपना अपना कार्य अलग अलग है। भले हर समय में हम प्रत्येक गुण के कार्य की चर्चा नहीं करते, लेकिन चर्चा हम नहीं करेंगे तो भी प्रत्येक गुण अपने अपने कारण से अपना अपना कार्य करता ही है। जैसे हमने पेट में अन्न डाला, अन्न डालने के बाद अन्न नलिका से नीचे उतरते हुए जो कुछ उसके ऊपर संस्कार होना वो होते रहते हैं। उसके लिए कौन कितना क्या प्रयास करता है? कुछ भी प्रयास नहीं करता। उसी तरह
वीतरागता के साथ जब जानना होता है उस समय ज्ञान गुण का कार्य अलग चलता है, श्रद्धा गुण का कार्य अलग चलता है। इसलिए वीतरागता के साथ जानते हुए गे बदलेंगे तो कुछ बाधा नहीं। इस विषय को बहुत बारीकी से हमें समझना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, गे में परिवर्तन हो और श्रद्धे में परिवर्तन न हो, यह सहज संभव है। फिर से बोलता हूँ, गे में परिवर्तन हो और दृष्टि के विषय में परिवर्तन न हो, ऐसा काम स्वयमेव होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है, उसमें बाधा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? और भी पूछ सकते हो, शंका हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं चर्चित से पहला जानूंगा। और भी है? बोलो। अर्थ संक्रांति सभी श्रेणी के गुणस्थानों में होती है, यानी सभी श्रेणी के गुणस्थान में होना ही चाहिए, अनिवार्य है, ऐसा भी नहीं है। होना हो तो हो, होना हो तो होना हो, यानी होना चाहिए। अंतर अंतर्मन में परिवर्तन होते रहना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। बैठिए। और मैंने इसके पहले भी अनेक बार कह चुका हूँ, ये जो कार्य होता है गुणस्थानों में, वो कार्य अपने ज्ञान का ज्ञेय बने, ये संभव ही नहीं है। फिर से बोलता हूँ, किसी भी गुणस्थान में समय समय में परिवर्तन होता है। सही सही देखा जाए तो गुणस्थान अनंत है, तो 14 क्यों कहे? अरे वे अनंत कहे नहीं जा सकते, असंख्यात भी कहे नहीं जा सकते। कहना तो संख्यात विषय को ही कहना बनता है। इसलिए कर्णायोग कहता है कि हमने अनंत परिणामों को मोटे मोटे रीति से 14 में विभाजित किया है, अथवा अधिक से अधिक कहना हो तो 15 में विभाजित किया है। सिद्ध अवस्था को लेकर के 15 एक 14 गुणस्थान, अरे गुणस्थानातीत, इस तरह 15 परिणामों में विभाजन किया है। उनको हमें समझना है, और उनको समझाते समय में भी आचार्य की दृष्टि भी कितनी सूक्ष्म है। 11वीं प्रतिमा में पंचम गुणस्थान में 11 प्रतिमाएँ हैं, यानी कितनी सूक्ष्मता। आचार्यों ने एक गुणस्थान के 11 भेद किए, 11 प्रकार के वहाँ भेद हो गए। इसका अर्थ परिणामों में कितने भेद हैं? 8वें गुणस्थान के 6 भेद हो गए, 90वें गुणस्थान के 8 या 9 भेद। पक्की जानकारी नहीं, मैं भूल भी रहा हूँ। कुछ भी हो, अनेक भेद हैं, अनेक भेद हैं। वैसे 13वें गुणस्थान के भी अनेक भेद हैं। मूक केवली, सामान्य केवली, अंतर्गत केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर केवली है, तो केवली ही, तो भी भेद क्यों? जिस अपेक्षा से अंतर है, भेद है, उस अपेक्षा से कहते हैं। यानी छद्मस्त जीव को समझने लायक, समझ में आवे ऐसा भेद करना आचार्यों का अभिप्राय रहा। इस तरह भेद किया। इसलिए इन सभी विषयों को जितना सूक्ष्मता से जानना बनता है, उतना सूक्ष्मता से हमें जानना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ भाई, मैंने प्रश्न पत्र में पूछा था, मुझे थोड़ा सा अंदर से खेद भी होता है। स्थूल प्रश्न का उत्तर भी अनेक विद्यार्थियों को बराबर नहीं आया। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है, और उसका बंध कौन से गुणस्थान तक रहता है? तो सुलभ उत्तर है, 4थे गुणस्थान से प्रारंभ हो सकता है और 8वें गुणस्थान से 6वें भाग तक बंद होता रहता है। और उदय कहाँ होता है, ऐसा पूछा गया, तो उदय तो 13वें गुणस्थान में होता है, 14वें गुणस्थान में भी रहता है। ये उत्तर सहज है, लेकिन अनेक विद्यार्थियों ने 14 से 12वें तक कहा बंध। ऐसा नहीं है, 12वें तक बंद होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? 12वें गुणस्थान तक
मुनिराज के परिणाम तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसे शुभ परिणाम नहीं होते। 12वां गुण स्थान तो पूर्ण वीतराग है, वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ये कैसे हो सकता है? इसके साथ ही साथ ये भी हमें समझना, नरक में, तीसरे नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसा शुभ परिणाम होता है। उसी तरह 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक भी शुद्धोपयोग में भी ऐसा परिणाम होता है कि तीर्थंकर प्रकृति का नया बंध हो। वहाँ क्यों होता है? जो होता है, ये आचार्यों ने कहा है, उसे हमें जानना है। हर जगह में क्यों क्यों ये प्रश्न नहीं होता। ये आज्ञा प्रधान प्रकरण है, करणानुयोग आज्ञा प्रधान कथन है। कोई पूछेगा कि जम्बूद्वीप तो थाली के आकार का गोल है और बाकी के द्वीप समुद्र कंगन के आकार के गोल है, ऐसा क्यों? देखो भाई, जैसा है वैसा जानना अपना काम है। हर समय में क्यों पूछा नहीं जा सकता, ऐसा है। जो जैसा है वैसा जानना। आपको ये मालूम भी होगा, मात्र परीक्षा एक द्रव्यानुयोग में होती है, अन्य तीनों अनुयोगों में, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग में परीक्षा होती ही नहीं। आज ही मुझे एक फ़ोन आया था कि पूछा गया मुझसे कि आलू है अथवा हल्दी है, ये भी अनंत का जीव का भंडार है, और उसे सूखने के बाद अथवा सुखा कर लोग खाते हैं, ये उचित है क्या? मैंने कहा भाई, सामान्य में उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। उत्तर देना चालू किया, मैंने ये कहा, सौंठ अथवा हल्दी ये रुचि की अपेक्षा से उसका सेवन नहीं होता, वो तो दवाई की अपेक्षा से उसका भक्षण होता है। ऐसा कहना चालू किया तो वे बोले सामने वाले, ये तो स्वच्छंदता का पोषण हो गया। देखो भाई, आपको नहीं खाना हो तो आप मत खाओ, हमारी बात में न मानना हो तो मत मानो। लेकिन मैंने प्रयास किया, आपको नहीं मानना तो मेरा कुछ आग्रह नहीं है। एक भाई ने पूछा, आज की बात है, ऐसा प्रश्न आया कि अनंत भगवान को परमात्मा, अनंत भगवान परमात्मा होते हुए भी उनको गुरु कहते हैं, ये कुछ बात अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा बोले तो आपको अच्छी लगे ऐसा कथन चाहिए या जैसा है वैसा कथन चाहिए? नहीं, जैसा है वैसा कथन चाहिए। तो मैंने कहा, परमात्मा को, अनंत परमात्मा को परम गुरु कहा है, तो बोले इसका आधार क्या है? मैंने कहा, बड़े बड़े ग्रंथों का आधार देने के लिए मुझे स्मरण नहीं है, मैं पूजन का आधार देता हूँ। पूजन में आता है, परम गुरु हो, जय जयनाथ, परम गुरु हो। तो फिर पूछा, अनंत को गुरु कैसे कहना? मैंने उनसे कहा, जो समझाता है उनको गुरु कहना। तो मुझे बता दो, अनंत भगवान हमें आपको समझाते हैं या नहीं समझाते? समझाते तो है, समझाते गुरु हो गए, तो उनको संतोष हो गया। ऐसे अनेक प्रश्न तो मन में होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100% मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही चाहिए, ऐसा हट रखना भी उतना उचित नहीं है। हाँ भाई बोलो, शंका है, बोलो। आठवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्वोपयोग से होता है। तो 8वें गुणस्थान में स्वोपयोग कैसे आ गया और प्रकृति का बंध कैसे हो गया? शुभोपयोग मैंने कहा ही नहीं, आप क्यों मुझे पूछ रहे हो? 8वें गुणस्थान में शुभोपयोग होता है, ये मैंने बोला ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुद्धोपयोग से होता है कि स्वोपयोग से?
ऐसा आप सुनोगे या मुझे पूछोगे? स्वोपयोग से होता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात मानोगे या आपकी बात मनवाना चाहते हो? आपकी बात मानेंगे। तो बैठो। ऐसा है, शुभोपयोग से नहीं, शुभ परिणाम से बंद होता है। शुभोपयोग तो 6वें गुणस्थान तक ही होता है और शुभ परिणाम 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक होता है। सुनो फिर से, शुभोपयोग 6वें गुणस्थान तक ही होता है, शुभ परिणाम 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक होता है और 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक शुद्धोपयोग और शुभ परिणाम है। और गजब की बात यह है, सुनो भाई, यानी शुद्धोपयोग होते हुए, शुद्धोपयोग रहते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसा शुभ परिणाम 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक होता है। इतना ही नहीं, नरक में, तीसरे नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता रहता है। वहाँ क्या शुभोपयोग होता है? देखो भाई, शुभोपयोग होना बात अलग है, शुभ परिणति होना बात अलग है। अशुभोपयोग के काल में भी, बराबर सुनना है, अशुभोपयोग के काल में भी शुभ परिणति होती रहती है। फिर से बोलता हूँ, अशुभोपयोग के काल में भी शुभ परिणति होती रहती है। परिणति अलग है, उपयोग अलग है। उपयोग तो 2 ही है, 3 नहीं उपयोग। शुभोपयोग अशुभोपयोग इन दोनों का एक नाम है अशुद्धोपयोग और एक शुद्धोपयोग। 2 ही परिणाम है, 2 उपयोग है। और अशुद्धोपयोग के जो मंद बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, जिनकी बहुत मोटी बुद्धि है, उनको कहते हैं अशुद्धोपयोग के 2 भेद हैं, शुभोपयोग अशुभोपयोग। और तीसरे नरक में वहाँ इतना दुख होते हुए भी, समझना भाई, वहाँ तीसरे नरक में इतना दुख होते हुए भी वहाँ भी अनंत जीवों का कल्याण हो, यह शुभ परिणाम तीसरे नरक में रहता है। क्या गजब है। मैं फिर से आपसे कहूँगा, हर एक को मान्य हो न मान्य हो, जैन धर्म अलौकिक है, बहुत अलौकिक है। यानी दुनिया में अनेक चमत्कार बोलते हैं, उन अनेक चमत्कारों में जैन धर्म में महान चमत्कारिक धर्म है। अतिशयों को चमत्कार कहना ऐसा नहीं, तत्व की जो सूक्ष्मता है वह सूक्ष्मता अलौकिक सूक्ष्मता है। यह अलौकिक सूक्ष्मता हम आप समझ सकते हैं, हमारे आपके समझ में नहीं आवे ऐसा जैन धर्म नहीं है। पशु को समझ में आता है भाई, भगवान महावीर के जीव को शेर की अवस्था में समझ में आ गया और पार्श्वनाथ के जीव को हाथी की अवस्था में समझ में आ गया। अनेक जीवों को, कच्छ वगैरह, मत्स्य, ऐसे जीवों को समझ में आता है। और स्वयंभू रमण समुद्र में तो असंख्यात तिर्यंच पंचम स्थान में है। फिर आप पूछोगे वहाँ कौन सी प्रतिमा, इतनी बारीकी नहीं पूछना, वहाँ जितना संभव हो उतना उनका जीवन वहाँ 2 कषाय चौकड़ के अभावपूर्वक व्यक्त वीतरागते के साथ रहता है। समझ में आ गया? और बोलोगे अब मुझे सुनने दो भाई, अब माइक दे दो भाई, आप इधर से आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ और बताते रहो, सब लोगों को सुनने को मिलेगा। और ये जब बताएंगे सुनाएंगे उस समय जो विषय आपको मान्य न हो, जिनवाणी के विरोध में लगता हो, तो हाथ खड़ा करना, फिर उनसे मैं बाद में पूछूंगा, इनकी अखंड धारा खंडित नहीं करूँगा। बोलो। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह। परिभाषा: निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरतकालीन
सरोवर जल के समान संपूर्ण मोहोपशमन के समय में प्रकट होने वाली पूर्ण वीतराग दशा को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार। उपशांत मोह गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अथवा छायक सम्यक्त्व दोनों में से एक समय में एक ही सम्यक्त कोई भी रह सकता है। चारित्रपेक्षा विचार। इस गुणस्थान में औपशमिक यथाख्यात चारित्र रहता है। काल अपेक्षा विचार। सबसे पहले इस गुणस्थान का जघन्य काल। इस गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता और पूर्ण सुख से जीवन व्यतीत करते हुए कोई मुनिराज को इस गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान से उपशांत मोह गुणस्थान में आए हुए किसी मुनिराज को पूर्ण वीतरागता और पूर्ण सुख से जीवन व्यतीत करते हुए यदि एक समय हुआ हो और उसी समय उनकी आयु का क्षय हो जाए तो मरण अपेक्षा इस गुणस्थान का जघन्य काल एक समय का कहा गया है। उत्कृष्ट काल। इस गुणस्थान का उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मुहूर्त कहा गया है, जिसको दो शुद्र भव भी कह सकते हैं। मध्यम काल। जिस प्रकार मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय कहा गया है, उसी प्रकार मरण की अपेक्षा 2-3 समय से लेकर के यथा योग्य अंतर्मुहूर्त में से एक समय कम, इस प्रकार मध्यम काल के असंख्यात भेद हो सकते हैं। गमनागमन। इस गुणस्थान में गमन के सबसे पहले यह गुणस्थान उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। इस गुणस्थान के बाद यह जीव क्षीण मोह गुणस्थान में नहीं जा सकता। जिस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से कहा है, किसी बॉल पर यदि ऊपर से ठप्पा मारा जाए तो उस समय यह निश्चित हो जाता है कि वह आकाश में कितनी ऊंचाई तक जाएगी। उसी प्रकार जब मुनिराज अपूर्वकरण गुणस्थान में प्रविष्ट करते हैं, तब उसके प्रथम समय में ही यह निश्चित हो जाता है कि यह मुनिराज कौन से गुणस्थान तक गमन करेंगे। वहाँ बोला था सातशय प्रमत में ये निर्णय होता है जी। आगे उपशांत मोह गुणस्थान से यदि किसी जीव का उपशम श्रेणी का काल यदि खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है, तो वह जीव नियम से उपशमक सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में गमन होता है। उनका गमन मात्र उपशमक सूक्ष्म सांप्रदाय में ही होता है। उनका छठवें में, चौथे में, पहले में उपशांत मोह से गमन नहीं होता है। यदि उपशांत मोह गुणस्थान में आयु व्यतीत करते हुए उपशांत मोह गुणस्थान में यदि आयु का क्षय हो जाए तो मरण समय तो उपशांत मोह गुणस्थान ही रहेगा और विग्रह गति के प्रथम समय में चतुर्थ गुणस्थान हो जाएगा। इस प्रकार गमन के 2 मार्ग कहे। और आगमन के इस उपशांत मोह गुणस्थान में आगमन मात्र उपशमक सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान से ही होता है। विशेष अपेक्षा विचार। इस गुणस्थान में साता वेदनी का इरियापथ आश्रव होता है, जो स्थिति रहित होने के कारण जल्दी ही झड़ जाता है। इस गुणस्थान में सांप्रदायिक आश्रम नहीं होता है, क्योंकि कषाय रहित दशा है। उपशांत मोह गुणस्थान में जो वीतराग शब्द का प्रयोग किया गया है वह आदि दीपक है, अर्थात बाद के सभी गुणस्थानों में यह वीतराग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और उपशांत मोह गुणस्थान में औपशमिक भाव यह उपशांत मोह गुणस्थान पर्यंत ही वर्तता है, अर्थात औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र इस उपशांत मोह गुणस्थान पर्यंत ही वर्तते हैं। और अंतिम बिंदु वही कि उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त इस गुणस्थान का पूर्ण नाम है, जिसमें प्रयुक्त वीतराग शब्द आदि दीपक है, अर्थात बाद के सभी गुणस्थानों में यह वीतराग शब्द प्रयोग किया जाएगा, अर्थात वीतराग क्षीण मोह, वीतराग संयोग केवली, वीतराग अयोग केवली। इस प्रकार इस उपशांतमय गुणस्थान का व्याख्यान।
सुख और बोलो ना, सुख की बात कहो। उपशांत मोह गुरुस्थान में औपशोक यथा क्या चरित्र होता है, सुख कैसा होता है? पूर्ण सूक्ष्म लोक के अभाव के कारण, सभी कछा चौकड़ी के अभाव के कारण पूर्ण वीतरागता यथा समय बढ़ती रहती है, पूर्ण सुख का वेदन होता रहता है। मुझे यहाँ ये बताना है, ठीक है, अच्छा बता दिया। आप सभी को सूक्ष्मता से विचार करना ये है कि 11वें गुणस्थान में 8 कर्मों की सत्ता है। 8 कर्मों की सत्ता होते हुए मात्र मोह परिणाम दबा हुआ है, और 7 कर्मों का तो उदय है। 8 कर्मों की सत्ता है, 7 कर्म का उदय आ रहा है। ऐसी अवस्था में वे मुनिराज पूर्ण सुखी है। क्यों, कैसे? इसलिए मोह परिणाम का वहाँ किंचित भी सद्भाव नहीं है। जीव को जो दुख होता है, हमें बहुत स्पष्ट रीति से ये स्मरण में रखना चाहिए, ज्ञान में स्वीकार करना चाहिए कि मोह के कारण से ही दुख है। मोह का अभाव पूरा हो गया तो वहाँ पूर्ण सुख है। और गृहस्थ जीवन में भी, मुनि जीवन में भी जितनी मात्रा में मोह परिणाम का अभाव होता जाता है, उतनी मात्रा में सुख में वृद्धि होती है। इसलिए गृहस्थ का भी ये कर्तव्य है मोह के ऊपर प्रहार करना, और मोह के ऊपर प्रहार करने के लिए, मोह नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी प्रहार वज्र एक ही उपयोगी है। ज्ञान रूपी हथियार ही उपयोगी होता है, अन्य कोई उपयोगी नहीं होता। यानी ज्ञान में भी जिनवानी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान भी भगवान आत्मा का ध्यान करने के काल में जो सम्यक ज्ञान व्यक्त होता है, वो सम्यक ज्ञान ही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। और इसके पहले मैंने कई बार कहा था, छोटा भाई बड़ा भाई के माध्यम से कहा था, कोई बोलेगा? यानी ये कर्म छोटा भाई है, ये कर्म बड़ा भाई है। बड़े भाई के लिए ध्यान की अनिवार्यता है, छोटे भाई के लिए ध्यान की अनिवार्यता है, तो बड़े भाई के लिए ध्यान की अनिवार्यता क्यों नहीं होगी? किसको स्मरण में आता है? आपको स्मरण में आना चाहिए। अब फिर से कहता हूँ, मैं पहले प्रश्न पूछता हूँ, ये जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण के काल में उनके अभिप्राय में पहले से, श्रेणी में नहीं, श्रेणी पर आरोहण करने के पहले से ही कौन से कर्म का नाश करने का अभिप्राय रहता है? सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन के पहले 4वें स्थान में, 5वें स्थान में, 6वें स्थान में कौन से कर्म का नाश करने का अभिप्राय रहता है? कौन सी कर्म की निर्जरा तीव्रता से हो, ऐसा अभिप्राय रहता है? चातुर्मुनि कर्म। और दर्शन मुनि, चातुर्मुनि है, ये दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि उन दोनों का बाप एक मोह है। एक को दर्शन मोहन नाम मिला, दूसरे को चातुर्मोहन नाम मिला। चातुर्मोहन छोटा भाई है, दर्शन मोहन बड़ा भाई है। तो चातुर्मोहन नामक शत्रु जो छोटा भाई है, उसके नाश के लिए शुद्धात्मा का अखंड ध्यान अनिवार्य है। तो उसका जो बड़ा भाई दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है, उसका नाश भी शुद्धात्मा के ध्यान के बिना अन्य किसी उपाय से नहीं होता। ये बहुत बड़ा तथ्य है। इसलिए चारित्र मुनि के नाश के लिए, पूर्ण वीतराग होने के लिए जिस तरह मुनिराजों को ध्यान की अनिवार्यता, निज शुद्धात्मा की ध्यान की अनिवार्यता है, उसी तरह मिथ्या दृष्टि को भी निज शुद्धात्मा की ध्यान की ही अनिवार्यता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी जो मिथ्या दृष्टि है और अंदर में अभिप्राय है,
नहीं नहीं, मुझे तो सम्यक प्राप्त करना है, आत्मानुभूति प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है। उनको भी मात्र निज शुद्धात्मा का ध्यान करना यही एकमेव उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। न भगवान की न भगवान की भक्ति उपाय है, न पूजा उपाय है, न यात्रा उपाय है। हाँ, गृहस्थ जीवन में पूजा करने का, यात्रा के लिए निकलने का परिणाम होना बात अलग है, वो उपाय नहीं है। उपाय तो मात्र निज शुद्धात्मा का ध्यान करना यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये हमें आपको बराबर स्वीकार करना चाहिए। और कोई शंका हो तो पूछो, नहीं तो कल से 12वां गुणस्थान चलने वाला है। कल 11वें गुणस्थान के संबंध में शंका के लिए अवकाश नहीं रहेगा। बोलो। जो उत्कृष्ट काल में दो क्षुद्र भाव प्रमाण क्या है? बैठिए। वैसे कल कहा है, फिर से कहता हूँ, एक श्वास में 18 बार निगोदी जीवों का वर्णन करते समय छड़ाल में भी कहा है, एक श्वास में 18 बार, 18 बार जन्म, 18 बार मरण होता है, उसे बोलते हैं 18 क्षुद्र भव। तो उनमें से 2 क्षुद्र भव के लिए जितना काल आवश्यक है उतना ही काल 11वें गुणस्थान का है, और 12वें गुणस्थान का काल 4 क्षुद्र भव है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने थोड़े काल में, अल्प काल में इतना बड़ा काम होता है। भले 11वें गुणस्थान में 2 क्षुद्र भव का है, 12वें गुणस्थान में 4 क्षुद्र भव का जितना अल्प काल है, उस अल्प काल में तीनों घाती कर्मों का गारंटी से निर्जरा होती है, सर्वथा क्षय होता है। फिर से 12वें गुणस्थान क्षीण मोही गुणस्थान है। मोह तो क्षीण हो गया पहले समय से, और जो कुछ 4 क्षुद्र भव है उतने काल में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का पूरा नाश होता है, निर्जरा होती है। और अगले समय में अर्थात 12वें गुणस्थान का व्यय और 13वें गुणस्थान का उत्पाद एक ही समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और वे मुनिराज सहयोगी केवली बन जाते हैं, अनंत सुखी होते हैं। पहले पूर्ण सुखी थे, अब अनंत सुखी हो गए। कैसा गजब का स्वरूप है दिन धर्म का। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे कहूँगा, इन बातों को बहुत सूक्ष्मता से हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। और कोई शंका है? ये 2-4 मिनट 5 मिनट का समय अपने पास है, अधिक से अधिक 5 मिनट में पूरा होगा अपना। हाँ बोलो। सूक्ष्म लोक का जो अभाव होता है तो 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है कि 11वें गुणस्थान के प्रथम भाग में? दोनों का अर्थ एक ही है। जिस समय व्यय होता है, पूर्व परे का व्यय, उत्तर परे का उत्पाद। 10वें गुणस्थान का अभाव कहो और 11वें गुणस्थान का तो उत्पाद कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। कौन से गुणस्थान में लेंगे इसको, कि 10वें में लेंगे कि 11वें में लेंगे? आपको व्यय की अपेक्षा हो तो 10वें में की बात करो, उत्पाद की अपेक्षा हो तो 11वें गुणस्थान की बात करो। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। हाँ भाई, मैं कल के लिए एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। 11वां गुणस्थान अपना पूर्ण हो गया, संतोष के साथ हो गया। अब 12वां गुणस्थान आपको देख कर आना है। मैं पूछने की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन आप देख के आओगे तो मुझे समझाने में सुलभता रहेगी, आपको समझने में भी सुलभता रहेगी। कुछ पूछना है? बोलो। माइक दो भाई। ये टोडरमल जी का यहाँ पे वो दिया है, बहोरी
यहाँ प्रकार संक्लेश विशुद्धता के निमित्त करी, उपशांत कसायते पढ़ना छड़ना ना हो, जाते हैं तहाँ परिणाम अवस्थित विशुद्धता लिए बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि संक्लेश और विशुद्धता से गिरना चलना नहीं होता। बराबर। तो वीतरागता से गिरना चलना, वीतरागता में तो हीनादिकपना नहीं होता है, तो हीनादिकपना तो बढ़ना चलना शुद्ध उपयोग से नहीं होता, तो किससे होता है? बैठिए, यहाँ वहाँ क्या कहना है टोडरमल जी को? संक्लेश परिणाम के कारण से 11वें गुण स्थान से गिरना नहीं होता, और विशुद्ध परिणाम से 11वां गुण स्थान बनना नहीं रहता। देखो, मैंने इसके पहले अनेक बार कह चुका हूँ, इतना 11वां गुण स्थान का काल है, इतने काल में पहले समय से ही पूर्ण वितरकता है, तो पूर्ण वितरकता होने के कारण से गिरने का काम कैसे होगा? और जब गिरेगा तब 10वां स्थान होता है, तो संक्लेश परिणाम से संक्लेश परिणाम 11वें स्थान में होते ही नहीं, और 11वें संक्लेश परिणाम हो गए उसमें 10वां स्थान हो गया। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, और अनेक बार मेरे जीवन में ऐसा घटित भी होता है, किसी विद्यार्थी से मेरा कुछ काम हो तो मैं किसी को बोलने के लिए कहता हूँ, और कदाचित वो विद्यार्थी जल्दी नहीं आवे तो मुझे आकुलता होती है। मैं कमरे से उठ करके बाहर आता हूँ, बाहर आकर के जीने से उतरता हूँ, नहीं उतरता हूँ, इतने में ही वो विद्यार्थी जिसको मैं खोज रहा था वो सामने से आता है। उसे पता नहीं मुझे बुलाया है, उसे पता न होने पर भी वो सहज घूमते घामते वहाँ आ गया और मुझसे मिलना हो गया। ये जिस तरह उसे पता नहीं और मैंने भी बुलाया न हो, ऐसा भी हो सकता है, मैंने न बुलाया हो लेकिन उससे मिलने का मेरा प्रोग्राम हो तो सहज रीति से होता है। यह जैसा निमित्त निमित्त संबंध ऑटोमेटिक हो जाता है, उसी तरह 11वें स्थान का कालक्षय हो गया 10वां स्थान आता है, अथवा भोगक्षय हो गया 4वां स्थान आता है। ये सहज रीति से है, वहाँ संक्लेश परिणाम से गिरता है ऐसा नहीं है। संक्लेश परिणाम कब होंगे? सूक्ष्म लोभ का उदय हो जाए तो संक्लेश परिणाम होंगे। सूक्ष्म लोभ का उदय तो 10वें स्थान में होता है, वो तो सूक्ष्म लोभ का उदय होना और 10वें स्थान का उत्पाद होना, ऐसा क्रम है। गिरने के लिए संक्लेश परिणाम कारण नहीं है। अब कोई प्रश्न नहीं रहेगा। कल 12वां गुण स्थान बहुत सुलभ है, 11वें गुण स्थान से भी 12वां गुण स्थान छोटा है, सुलभ है, मात्र एक बार थोड़ा देखना आवश्यक है। विजय कुमार।